देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसको बेचैनी किस चीज की है? आइदर वी हैव नॉट लेट गो ऑफ समथिंग, या हमारी उम्मीद किसी और चीज के ऊपर टिकी हुई है जो अभी तक हुआ नहीं है। मन का भागना किन चीजों के डायरेक्शन में है? आज अगर आप दुखी है तो दुख आप वर्तमान का दुख आपका नहीं है। कोई घटना घटित हो गई है, कोई चीज कमी आपके जीवन में हो गई है, किसी से लड़ाई हो गई है, किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से बैर हो गया है, मतलब एक पास्ट एक्सपीरियंस की गांठ बना करके जब बार बार आप उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो आज की जीवन की परेशानी है। लेकिन वो जो घटना घटी जिससे आपको परेशानी है वो तो बीत गया है, वो तो अतीत बन गया है। लेकिन बिकॉज हमारा मन इज नॉट विलिंग टू लेट गो, वो ट्रॉमा, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नेगेटिविटी हमारे साथ बंधी हुई है। ऐसे ही आदमी या फिर अपने कल से परेशान है या आने वाले कल से परेशान है। आज आदमी को स्ट्रेस, जीवन में इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है कि मैं अपने समाज में बिलोंग करता हूं या करती हूं, ये इसके कारण अब प्लेस टू फिट इन, ये सब चीजें आज मॉडर्न प्रॉब्लम्स बन गई हैं। बच्चों की एक्सपेक्टेशंस, हमने फेसबुक में कोई चीज पोस्ट की, लोगों ने उसे लाइक क्यों नहीं किया? हम और लोगों की उम्मीदों पे अपने जीवन को टिका रहे हैं, और वो क्या है? वो भी महत्वाकांक्षा है। हम एक उम्मीद रख रहे हैं कि मैंने कुछ किया तो मुझे रिकग्निशन मिलना चाहिए, रिकग्निशन नहीं मिले तो हम उदास हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन होने लगता है, लोगों को मेंटल प्रॉब्लम सताने लगती है। हम ही अपने स्कूल में गए, अपने स्कूल के फाउंडर्स के लिए, तो काफ़ी जो टीचर्स थे वो नए स्टाफ आ गए, हमारे टाइम के टीचर्स रिटायर हो गए, तो एक ओल्ड बॉय स्कूल डिनर पे हमें सबसे मिलना होता है, सारे स्टाफ से मिलना होता है। तो मैं एक आदमी से, एक टीचर से पूछ रहा था कि सर आप क्या पढ़ाते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं स्टूडेंट काउंसलर हूँ। तो मैंने कहा कि जी हमारे टाइम में तो ये कोई पोजीशन थी नहीं, काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो कहते हैं कि जी मेरा काम नाम बना दिया काउंसलर का, लेकिन मेरी जो एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि जीवन में कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने कहा कि जीवन में परेशानी तो आदमी की शादी के बाद आती है, या कॉलेज में जाने के बाद आती है, या नौकरी पाने के समय आती है। जब हम लोग स्कूल में थे या बोर्डिंग स्कूल में थे तो जीवन तो खेलने कूदने का दिन था, जीवन में कुछ पाने का दिन ना, पढ़ने लिखने का दिन था। मतलब हमारे जीवन में कभी किसी बच्चे को स्ट्रेस हो या एक स्टूडेंट काउंसलर हो जो बच्चे को स्ट्रेस को मैनेज करे, तो अनहर्ड था। मतलब कितने बड़े बड़े हमारे साथ के देहरादून में कितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वेलम बॉयज़ है, दून स्कूल है, वेलम गर्ल्स है, इसमें ये रोल ही नहीं था। लेकिन आज एक छोटे बच्चे को जो क्लास 6 में पढ़ रहा है उसको भी स्ट्रेस हो सकता है। तो जीवन कितना बदल गया। अब ये स्ट्रेस कहां से आ रहा है? ये स्ट्रेस हमारे जो सामाजिक नॉर्म्स हमने बना दिए, डेफिनेशंस दे दी कि समाज में जीना का क्या मतलब है। अगर आपने ये कपड़ा पहना है तो आप इस समाज को बिलोंग करते हैं, अगर आप ये फलाना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आप एक एलीट समाज को, दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो हमारी हो गई है, ये डेफिनेशंस हमने बना दी हैं। और अगर उस डेफिनेशन में हमारा जीवन कंफॉर्म नहीं हो रहा है तो हमें दुख हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय कि हम एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ाया क्या जा रहा है? तो ये सब चीजें जो हैं आज हमारे जीवन में हमारे दुख का कारण है, और इस दुख को बदलना है। तो जैसे कहा कि संसार की माया है, उस माया का त्याग करो। अगर अपने जीवन को बदलना है तो जो जीवन में चीज आपको सता ली है उससे विमुख हो। यही भगवान बुद्ध ने बड़े साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया कि अगर आपके जीवन में, सबसे पहले ये जानो कि आप दुखी हैं। हर एक व्यक्ति संसार में किसी ना किसी रीजन से अनसैटिस्फाइड है, किसी चीज को खोज रहा है। जब तक आप समस्या को नहीं जानेंगे समाधान भी नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि अपना परम सत्य, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज दैट यू आर अनहैप्पी। सेकेंड नोबल ट्रूथ इज कि अगर आप के जीवन में दुख है तो दुख का कारण है। दुख अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, किसी रीजन की वजह से एग्जिस्ट करता है। फाइंड व्हाट दैट रीजन इज, उसको ढूंढो, उसके लिए संघर्ष करो, अपने आप के अपने मन को टटोलो,
अपने मन से संघर्ष करो कि मैं क्यों दुखी हूं। सच्चे प्रश्नों को पूछो, उन प्रश्नों को पूछो जो आपको आपसे जोड़े। और थर्ड नोबल ट्रूथ इज कि अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। ऑटोमेटिकली जब आप समाधान बनेंगे तो द फोर्थ नोबल ट्रूथ, अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके जीवन में आएगा। जब आप संतुष्ट है तो आप निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि मन का भागना, मन की चाह और चीज की प्राप्ति करना, ये चीज नेगेट कर जाती है। और जब मन नहीं भाग रहा है तब आप स्थिर है, आप स्थिर है, आप सेटिस्फाइड है, आप सेटिस्फाइड है, आप संतुष्ट है, आप सच्चित आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, आप हैप्पीनेस की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कितने सिंपल तरीके से भगवान बुद्ध ने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तो बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे कौन इन प्रश्नों को पूछ रहा है जो हमें अपने जीवन को टटोल रहे हैं। हम तो और लोगों के जीवनी से प्रभावित है। आप टीवी खोलेंगे, किसने क्या कपड़े पहने हैं, फैशन ट्रेंड क्या है, आप और लोगों को देख करके अपने जीवन की खुशी टटोल, अपने आप को तो आपने टटोला ही नहीं। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि टेक अ स्टेप बैक। बीइंग स्पिरिचुअल इज नॉट वांटिंग टू नो मोर। आप अगर कहते हैं कि मैं अध्यात्म को पाना चाहता हूं, तो अध्यात्म के लिए आपको कोई चीज की स्टडी नहीं करनी है। नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने के लिए आपको वो चीजें भुलानी है जो आपने पहले ही अपने दिमाग में भरी हुई है। यू हैव टू नेगेट ऑल ईगोटिज्म। आपके अंदर एक ईगो है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। ईगो क्या कहती है? मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़े घर में रहता हूं, मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूं। जो भी चीज संसारिक कर्म मैं करता हूं, मोह और ईगो क्या है? हमें एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट देती है। इंटाइटलमेंट क्या? कि मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास ये चीज है तो संसार को मेरे सोच के अकॉर्डिंगली कंफॉर्म करना है। इसलिए एक अमीर आदमी है, गाड़ी को तेज चलाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो अमीर है। अगर कल उसे टिकट मिलेगा, उसका पैसा दे करके या उसका फाइन भर करके वो निकल सकता है, या पुलिस वाले को ब्राइब करके वो छूट सकता है। ये उसका एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, केवल क्योंकि वो एक बड़ी गाड़ी चला रहा है, उसके बैंक बैलेंस में या उसके पिताजी के बैंक बैलेंस में बहुत सारा पैसा है। लेकिन अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज नॉट मेकिंग हिम अ गुड ह्यूमन बीइंग। अक्सर यही होता है कि जीवन में जब हम एक एंटाइटल स्ट्रेंथ से जीते हैं, हम और लोगों के जीवन में कष्ट पैदा करने लगते हैं। और यही जीवन की खींचातानी। अगर आप देख लो, संसार के किसी भी कोने में आप चले जाओ, हम लोगों ने अपने आप को ही विभाजित कर रखा है। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, कौम के नाम पर, है सोशल स्टेटस के नाम पर। कोई आदमी पढ़ा लिखा है, कोई आदमी अनपढ़ है, कोई विकसित देश है, कोई विकसित देश नहीं है। हमने ही अपने आप को बैरियर्स में बांध रखा है। और सच्चा व्यक्ति वो है जो इन सारे बैरियर्स को डिसॉल्व कर ले। इसलिए कहा, एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, द ट्रूथ इज वन, इट इज ओनली एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट वेज। अब ट्रूथ इज वन क्या है? जब मेरी वन साइट नहीं है, मैं उस वन ट्रूथ को कैसे पहचानूंगा? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, भगवान मैं क्यों? यहां इतने सारे लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में दिग्गज लोग खड़े हुए हैं, मेरे गुरुवर हैं, मेरे प्रियजन हैं, मेरे से बड़े बड़े पराक्रमी लोग हैं जिन्होंने क्या क्या जीवन में नहीं किया। आप उनको उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? वाई मी? मतलब मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मुझे ही ये ज्ञान मिल रहा है? तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, तेरी दृष्टि के अंदर भेद नहीं है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं कि तू मन से हर एक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है। और हमारे अंदर कितना भेदभाव है। अगर आप किसी भी हस्बैंड वाइफ की कहानी ले लीजिए, जैसे जैसे इयर्स ऑफ मैरिज बढ़ते रहते हैं, हम अपने भेदभावी को तो बढ़ा रहे हैं। अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी नहीं बदलेंगे, अरे ये तो ऐसी ही है, ये हमेशा गुस्सा ही करेगी। हमने डेफिनेशंस दे दी, रोल्स दे दिए, उसी रोल्स में हमने इमेजेस बना लिया। हम उसी इमेज को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। जो व्यक्ति आपके आगे है, जो व्यक्ति रोज सुबेरे आपसे पहले उठता है, आपके लिए चाय बना रहा है, नहीं वो वाइफ नहीं है। लेकिन वाइफ ने कभी डांट दिया कि घर टाइम पे क्यों नहीं आ रहे, वो मेरी पत्नी है जो हमेशा गुस्सा करती है ना। तो यही रोल्स और डेफिनेशंस में हमने अपने आप को बांध दिया।
तो समानता संसार में क्या है वो हम नहीं देख रहे हैं, केवल अपनी नेपोटिज्म से, अपनी ईगो से हम संसार को विभाजित करे जा रहे हैं। एंड में अनसैटिस्फाइड व्यक्ति कोई नहीं, हम ही हैं। तो महान पुरुष यही समझाते हैं कि अपनी दृष्टि को बदलो, अपने इंटेंट को बदलो। जब तक इंटेंट प्योर नहीं है, समाज में हम कोई कर्म नहीं कर सकते। भाई अगर हम आज के ज़माने में देखें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक फिलोसॉफिकल प्रश्न है, इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। हम दो क्वालिटीज को मानते हैं संसार में, अच्छाई और बुराई को, धर्म अधर्म को। संसार में हम कहते हैं प्रकाश है, अंधकार है, और इसी में ह्यूमन ट्रेट्स को हमने बांधा हुआ है। ऐसे ही जैसे एक उदाहरण के तौर में देख लो, राम है और रावण है, दो प्रोटैगनिस्ट है एक स्टोरी के। प्रभु श्री राम को हम अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, है ना। उन्होंने अपने पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास ले लिया। उन्होंने हर राजपाट को ठुकरा दिया, मतलब संसारिक मोह के पीछे नहीं गए, संस्कारों के पीछे गए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रभु श्री राम ने 14 साल वनवास नहीं लिया होता, तब कहानी के जो बोल है या कहानी की जो मोरालिटी है वो तो बदल ही जाती। यही चीज रावण भी कहता है अंत समय में। जब रावण मरने वाला होता है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि भाई देखो, चलो जो भी है, हमने रावण को प्रयास कर दिया, लेकिन रावण बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान व्यक्ति था। अब वो जा रहा है, उसकी ईगो, उसका जो भी एक उसके अंदर एक अहंकार था वो टूट चुका है। लेकिन जाते जाते कुछ आप रावण से सीखो, क्योंकि अब वो अपना ज्ञान देगा, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बताएगा कि उसका निचोड़ क्या है। तो जब लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं तो रावण केवल एक ही बात लक्ष्मण जी को कहता है कि देखो लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं संसार से, मैं बहुत पराक्रमी राजा था, मैंने काल को अपने पैर के नीचे दबा के रखा था, मैंने देवी देवताओं को परास्त कर लिया था, स्वर्ग तक विजय मैंने प्राप्त कर ली थी, मतलब तीनों लोकों का अदापति मैं था, मेरे पास और किसी चीज की कमी नहीं थी, धन यश वैभव किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जो कमी मैंने की कि मैं अच्छे काम कल पर टालता गया और बुरे काम मैंने तुरंत कर लिए, और उसी का परिणाम है कि मेरे कुल का भी कोई व्यक्ति नहीं बचा इस अहंकार में। तो उसका अच्छा काम क्या था? रावण का क्या सोच थी, इंटेंट क्या थी? कि वो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाना चाहता था और समुद्र के खारे पानी को मीठा करना चाहता था। मतलब समुद्र का खारा पानी अगर मीठा हो जाता तो आज जो पानी की किल्लत हमें होती है, आज जगह जगह हमने महानगर बना दिए लेकिन पानी नहीं है पीने को। फ्रेश वाटर इज गोना बी द न्यू वर्ल्ड वॉर। लोग कहते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, साफ पानी के ऊपर, साफ जल के ऊपर, साफ सॉइल के ऊपर कल जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है वो इन चीजों के ऊपर होने वाला है। वो धन दौलत राजपाट के ऊपर नहीं होगा, केवल बेसिक एम्यूनिटी के ऊपर होगा, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता है। तो आप ये बताइए, अगर रावण खारे समुद्र के खारे पानी को मीठा कर देता एंड वुड हैव सॉल्व दिस वाटर प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आने वाले समय के लिए भी वो समस्या नहीं रहती कि कभी भी आपको साफ पानी पीना है, आप समुद्र का पानी पी सकते हैं। तो भाई रावण का क्या इतिहास होता? आज घर घर में अगर रावण ये काम कर लेता तो हम अपने बच्चों का नाम राम नहीं रावण रखते। तो बात किस चीज की है? इंटेंट की है, इंटेंट की है। रावण भी बहुत पराक्रमी था। जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध होने वाला था तो देखो रावण की ईगो कितनी स्ट्रांग थी। रावण सबसे पहले शास्त्रार्थ करते हैं राम से, प्रभु श्री राम से शास्त्रार्थ करते हैं। रावण क्या कहते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुम योग्य हो कि नहीं मेरे साथ फाइट करने के लिए, आर यू केपेबल टू फाइट विद मी। और शास्त्रार्थ में रावण सबसे पहले राम से क्या पूछते हैं कि पहले ये बताओ, तुम कहते हो कि तुम अयोध्या के राजा हो, तुमने प्रेम प्यार या एक रघुकुल की रीत बना करके तुमने धर्म की स्थापना की है, अपने राज्य को बढ़ाया है, उसको अपने राज्य के लोगों को खुश किया है। तो मैंने भी रावण सोने की लंका बनाई है, मेरे राज्य में भी जितने मेरे राक्षस लोग रह रहे हैं वो भी खुश है, वो भी संपन्न है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो रास्ता तुमने अपनाया वो सही है और जो रास्ता मैं अपना रहा हूं वो गलत है?
जब दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं, हमारे दोनों राज्य संपन्न हैं, लोग वहां रहने वाले संपन्न हैं, तो जो तुमने करके दिखाया वो मैंने ही करके दिखाया है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो तुमने किया है वो धर्म है और जो मैं कर रहा हूं वो अधर्म है? देखो कितना एक अच्छा प्रश्न है, कितना एक अच्छा प्रश्न है। और रावण प्रभु श्री राम उसका जवाब कैसे देते हैं? तो बड़े सरलता से देते हैं कि मैंने एक व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव को जागृत करके उस चीज को संपन्न किया है। रावण, जो तुमने ये सोने की लंका बनाई है और जो ये तुमने लोगों को सैटिस्फैक्शन या खुशी दी है, वो तुमने डर के बल के ऊपर दी है। इंटेंट अगेन, अगर मैं किसी को संपन्न तो बना रहा हूं, लेकिन मैंने डर से उस चीज को संपन्न बनाया है। अब उदाहरण के तौर पर हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश में कितने लोग हैं जो कहीं कचरा फेंक देंगे, कहीं किसी को तंग कर देंगे, कहीं किसी के साथ प्रैक्टिकल प्रैंक कर देंगे, क्योंकि हमें एक तरह से हम निर्भय हैं। अरे पुलिस आएगी, पुलिस से बातचीत कर लेंगे, सब चीज़ सॉल्व हो जाएगी। एक एक्सटर्नल वे आउट है। आप सिंगापुर जाइए, सिंगापुर में अगर रात भी हो रही हो, एक महिला निडर होकर के एक जगह से दूसरी जगह चल सकती है। सिंगापुर में आपको पुलिस नहीं दिखाई देगी कहीं, जैसे हमारी जगह होता है। कहीं भी बड़ा फंक्शन होता है, सबसे पहले पुलिस को बुलाना होता है कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो पुलिस के भय से लोग ठीक रहेंगे। यही होता है। सिंगापुर में आपको कोई ये चीज़ पुलिसिंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन वहाँ लोगों के मन के अंदर डर है कि अगर आपने कानून तोड़ा, आपका बोरिया बिस्तरा वो बांधेंगे, अगले दिन आप उस देश से बाहर है। ठीक है, सिंगापुर में आप जाइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई बुरी बात नहीं कर रहा है, कोई लड़कियों को छेड़ नहीं रहा है, लोग अपनी ट्रैफिक लाइन में चल रहे हैं, कोई किसी से गुस्सा नहीं कर रहा, कोई किसी से एक बहुत परफेक्ट सोसाइटी लगती है। लेकिन उस परफेक्ट सोसाइटी के पीछे डर है। तो ठीक है, आदमी वहां रह रहा है, डर डर के रह रहा है। आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लो सिंगापुर में कि भाई ये काम कर लोगे या किसी को तंग कर दोगे, या मतलब कोई भी है, ड्राइविंग करते हुए कोई सिग्नल को तोड़ दोगे, वो कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह। कैमरे से वो पुलिसिंग कर रहे हैं आपकी, और आप डर से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो जो सबसे धनी व्यक्ति भी वहां है, वो डर डर के जी रहा है। भारत में कोई व्यक्ति है जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन निडर निर्भय से वो जी रहा है जीवन। अब आप बताओ किसका जीवन ज्यादा सरल है? आप सिंगापुर में चले जाइए, डर डर के जिए, अपने स्ट्रेस और अपने बीपी को हमेशा हाई रखिए कि जीवन में आपको पैसा भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन डर डर के रहेंगे कि कल पुलिस ना आ जाए, कल कोई मुझे यहाँ से कोई भेज ना दे, कल कोई किसी गलत काम में मैं फंस जाऊँ तो कोई मुझे डिपोर्ट ना कर दे। उस डिपोर्टेशन से, डर से आप अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। भारत देश में इतने लोग रहते हैं, इतनी सोच रहती है, लेकिन एक आदमी निडर होकर के तो अपने जीवन को जी सकता है। ठीक है, कभी गलती करेगा, अपनी गलती को सुधारेगा भी। तो यहां जीना ज्यादा अच्छा है कि सिंगापुर के वेल्थ में और एक परफेक्ट सोसाइटी में जीना अच्छा है। तो कहने का बात है कि इंटेंट मैटर्स। ऐसे ही मैं किस इंटेंट से भगवान को जानना चाहता हूं। अगर हम अपने इंटेंट को देखें तो आधे टाइम तो हमारा इंटेंट केवल अपनी टेम्पररी प्रॉब्लम फिक्स करना है। भगवान एग्जाम आ रहा है, मैं पास हो जाऊं। भगवान, अभी हम आ ही रहे थे, फ्लाइट पकड़ रहे थे, किसी का फोन आया, तो फ़ोन पे वो क्या कह रहे हैं कि जी माँ बड़ी परेशान हैं, लड़की की शादी नहीं हो रही, बहन की शादी नहीं हो रही। तो मैंने कहा भाई शादी वालों से पूछो, अगर शादी नहीं हो रही है तो कितनी खुशी है उस बात में। लेकिन वो तो भाई जिस आदमी ने शादी कर ली वो तो नहीं कह सकता कि वो अब बहुत खुशी है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि इंटेंट चेंज हो जाता है ना। हम और लोगों के जीवन की से अपनी खुशी को टटोल रहे हैं कि जी लोग आते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, तो मैंने कहा खुशी खुशी बोलो नहीं हुई, इसमें डर क्या है बोलने के लिए कि नहीं हुई तो नहीं हुई, जब बेटी घर पे है तो नहीं हुई। लेकिन समाज क्या कहेगा, हम कहाँ कहाँ की बातों में अटके हुए हैं। इससे पहले कि बेटी की खुशी को देखे, अगर बेटी काम करना चाहती है वो अपना काम करे, अपना करियर बनाए, कोई भी है, एक सोशल नॉर्म पे जाके अटकना थोड़ी है कि बेटी की इतनी उम्र होगी तो शादी हो जानी चाहिए। बेटा 50 साल तक बुढ़ा रहे और शादी ना करे तो बेटा तो बड़ा ठीक है। कहाँ हमने अपनी सोच को अटका के रखा है। तो कहते हैं कि यही है, यही हमारी पर स्ट्रेस है
कि और आदमी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। अरे अपनी सोच को प्रबल अपने लिए बनाओ, अपने इंटेंट को प्योर रखो। जो जिसके भाग्य में है वो तो बाबा होगा ही, आप अपने भाग्य से परे थोड़ी हो सकते हैं। हमारे एक प्रेमी हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो अमेरिका में एक प्रेमी है, मैं उनसे मिला तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं अब ये सोच रहा हूं कि मैं दोबारा शादी करूं, 70 की एज में आकर के वो कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारी 7 बार डाइवोर्स हो चुका है, 7 बार। मैंने कहा भगवान एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम शादी करने लायक नहीं हो। यही तो मैसेज है जीवन का, और क्या है। अगर मैंने 7 बार शादी कर ली और 7 बार डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो फिर इसका मतलब आई एम नॉट कट आउट फॉर मैरिज। हर एक आदमी तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, हर एक आदमी तो इंजीनियर नहीं बन सकता। किसी चीज़ में हम अच्छे हैं, उस गुण को हम तराशेंगे। जिस चीज़ में हम अच्छे ही नहीं हैं, हम कोशिश करते रहें कि भाई इस चीज़ में मैं अच्छा हो, वो होगा ही नहीं। एक इनेट टैलेंट भी किसी चीज़ का है। तो कहता है कि नहीं, मैं 8वीं शादी किसी और नहीं करूंगा, मैं रिसाइकल कर लूंगा, कि जो मेरा फर्स्ट डाइवोर्स था मैं उसी से दोबारा शादी करूंगा। मतलब वो 7 एक्स वाइफ से दोबारा शादी करेंगे। मैंने कहा 70 ईयर्स के हो जाओ, खुशी खुशी अपने जीवन को जियो और यहां से जाने की तैयारी करो। कहां अपने दिमाग को अटका के रखा है। तो ऐसे ही हमने अपने दुखों को बना रखा है, हमारे दुख एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप मन की पवित्रता से अपने जीवन को जी रहे हो, हंसते हंसते जीवन को जी रहे हो, जीवन में आप बताओ क्या ऐसा कलेश आपके जीवन में है, क्या खींचातानी है, जब तक अपना जीवन आप और लोगों से कंपेयर ना करें। आपका जीवन आज खुशहाल है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, लेकिन अगर आप और लोगों से कंपेयर करें कि मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ना चाहिए, तब आपके जीवन में दुख है। जब तक वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। फिर आप देखेंगे हाँ मेरी नौकरी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर मेरा प्रमोशन हो जाए तब मेरे जीवन में और खुशी होगी, तब आपके जीवन में दुख है। अगर आपने मन को वर्तमान में लगा करके रखो, जिस काम को आप कर रहे हो करते जाओ, आपके जीवन में कोई कलेश नहीं है। अरे मेरे पास गाड़ी है पर इसकी गाड़ी और महंगी है, तब आपके जीवन में दुख है। अगर आप संतुष्ट हैं अपनी गाड़ी में, अपने साइकिल चलाने में, तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। कितने लोग हैं अपने जीवन को, अपने डेली संघर्षों को करते हैं, उनके पास गाड़ियां नहीं है। कोई आदमी पैदल चलते हुए, कोई रेडी चलाते हुए अपने काम को करता है, वो भी कुछ है, क्योंकि ही इज डेडिकेटेड टू हिज वर्क, ही इज डेडिकेटेड टू द मोमेंट एंड ही इज डेडिकेटेड टू हिमसेल्फ। तो भाई अपने आप को सर्वप्रथम जानो ना, और अपने जानने की क्रिया ही भगवान को जानना है। अहम ब्रह्मासि तत्त्वम असि। जिस चीज को संसार में तुम खोज रहे हो वो चीज तुम्हारे अंदर ही समाई हुई है। उस चीज को अपने अंदर जागृत करो, उस कॉन्शियसनेस, उस चैतन्य को तुम जानो, तब जीवन संपन्न है।